नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, यदि आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, ओम नम शिवाय। कई सालों के पश्चात जा करके ऐसा खास और अद्भुत श्रावण का पवित्र महीना पड़ा है जो कि 31 अगस्त को समाप्त होगा। दोस्तों, सावन सोमवार का क्या कहना। यदि कोई कुंवारी कन्या श्रावण सोमवार का व्रत रख लें तो स्वयं महादेव उसके लिए वर ढूंढते हैं, और वो वर कोई मामूली वर नहीं होता। दोस्तों, ऐसे में श्रावण के सोमवार मतलब 7 अगस्त को नमक का ये खास उपाय करने से राहु दोष, पितृदोष, मंगल दोष, भयंकर से भयंकर शनि दोष, और दोस्तों यहां पर सबसे अहम है काल सर्प दोष, जो कि वो भी मात्र इस नमक के उपाय से जल्द ही दूर हो जाता है। दोस्तों, नमक का ये उपाय आप भी अवश्य करते हैं तो 100% आप धनवान हो जाएंगे। यदि आप धनवान ना हो जाए तो मुझे बताना। नमक का यह उपाय आपकी काया पलट कर रख देगा। भगवान आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। माता पार्वती दोनों हाथों से धन की वर्षा करेंगी। साक्षात काल भी आपका कुछ नहीं कर पाएगा। इस उपाय से आप कंगाल होने से भी बच जाएंगे। धन की दिन दुगनी रात चौगुनी होगी। तरक्की। दोस्तों, नमक में ऐसा क्या है जो जल्द ही किसी भी व्यक्ति को रंग से राजा बना देता है, महाधनी बना देता है। आखिर नमक में ऐसा क्या है जो धन दौलत को तेजी से खींचने का काम करता है। यदि आप नमक के पीछे की पड़ताल करेंगे और इसकी असलियत को जानेंगे तो आप भी हो जाएंगे हैरान। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दें, श्रावण के इस पावन पवित्र महीने में इस उपाय को आपको करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि भरोसे से ही ईश्वर को पाया जा सकता है, और भरोसा ही आपकी सच्चाई है, भरोसा ही आपकी ताकत भी है। यदि आपने इस उपाय पर भरोसा कर लिया तो आप साक्षात महादेव की कृपा हासिल कर लेंगे, क्योंकि भरोसे से ही सारे कार्य होते हैं और परिपूर्ण और सफल होते हैं। और देखिए दोस्तों, भरोसे पर यह दुनिया कायम है। यदि भरोसा नहीं तो यह दुनिया भी कब की नष्ट हो चुकी होती। दोस्तों, पुराने समय से नमक कई प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है। नमक न सिर्फ हमारे भोजन को स्वादिष्ट बनाता है, बल्कि नमक न जाने कितने अनगिनत फायदे हमें देता है। यदि मनुष्य के अंदर नमक की कमी हो जाए तो वो शरीर कभी भी खराब हो सकता है। माना जाता है कि नमक न सिर्फ हमारे जीवन का हिस्सा है, बल्कि नमक सबसे जल्दी करोड़पति भी बना देता है। नमक चमत्कारिक रूप से लाभ प्रदान करता है। नमक के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का भंडार भरा हुआ है। नमक रसोई की कहे जाने वाले अपने अंदर ना जाने कितने ही ऐसे राज्य छुपाकर बैठा है। यदि जिस मनुष्य पता चल जाए तो वो कभी भी करोड़पति बन सकता है। नमक के बारे में कुछ ऐसे उपाय प्रचलित है। यदि जो मनुष्य तो वो निश्चित तौर अपनी गरीबी को दूर कर सकता है, वो जल्द ही धनी हो सकता है। नमक का ये उपाय रातों रात आपकी किस्मत पलट कर रख सकता है। परंतु दोस्तों, याद रहे, दिल किया हुआ कार्य अवश्य सफल होता है। दोस्तों, भगवान शिव का जय लगाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। एक लाइक अवश्य करें। दोस्तों, सबसे उपाय हम आपको बताने वाले हैं, वो आपकी काया पलट कर रख देगा, आपको पूरी तरह से महाधनी बना देगा। यदि आप सरकारी नौकरी हासिल करना चाहते हैं तो ये नमक का खास उपाय आपको पल भर में नौकरी हासिल करा देगा। यदि आप दुश्मन पर विजय हासिल चाहते हैं तो मात्र करने भर से इसके दुश्मन पर विजय हासिल हो जाती है। नमक के इससे आपके हाथों की लकीरें उभर कर आ जाएंगी। घर में बीमारी नहीं आएगी। आपका रोजगार व्यापार ऐसे दौड़ेगा जैसे मानो उड़ता हुआ पक्षी। ये उपाय नहीं, आप बंद किस्मत के खोलने की चाबी है। और ये महाचाबी दोस्तों, इस उपाय को करने से चूकना मत। नमक के इस उपाय से आप जो चाहोगे वो पाओगे। करोड़ों का खजाना भी आपको हासिल हो जाएगा। यहाँ तक कि दोस्तों, आप किसी को अपने वश में भी कर सकते हैं। यदि आप किसी से प्यार करते हैं तो नमक का ये उपाय आपका खोया हुआ प्यार वापस दिला देगा। लाखों में कम लोग जानते हैं नमक का ये उपाय। दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ, दिल खोलकर इस उपाय को करें, चुपचाप करें और प्रसन्नता के साथ करें। आपका काम दिन से हो जाएगा। दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपको बाजार से सादा नमक खरीद लाना है, मतलब कि डेली वाला, जो कि कुछ इस तरह से दिखता है। आप हमारी वीडियो में देख सकते हैं। तो बाजार से आप 11 रुपए का या फिर 21 रुपए का नमक ले आए, मतलब डेली वाला, और इसे ला करके आप घर के अग्निकोण मतलब पूर्व और दक्षिण दिशा में रखे अग्निकोण पूर्व और दक्षिण दिशा को कहते हैं। तो अब आपको उन नमक घर के इसी कोने में लाकर के चुपचाप सोमवार के दिन या फिर किसी खास अवसर पर या अमावस्या पर या पूर्णिमा के दिन कभी भी आप ये उपाय करें। आप जो चाहोगे वो आपको हासिल हो जाएगा। तो घर के इस कोने में नमक को अपने सर के ऊपर से 7 बार उतार कर रख दें।
उसके पश्चात आपको एक मंत्र बोलना है। नमक आप किसी भी पात्र में रख सकते हैं। अब इस नमक को सिद्ध करना है। वो मंत्र मैं आपको बता रहा हूं, एयूएम जूम स्वाहा। इस मंत्र का आपको 108 बार या फिर 21 बार जाप करना है। दोस्तों, ये मंत्र आपको नमक के सामने बैठकर ही बोलना है। मंत्र पढ़ने के पश्चात दिन के लिए नमक वहीं पर रहने दें। फिर उसके अगले दिन सुबह के समय किसी नदी में डाल दें। दोस्तों, यही वो कोना है जिस कोने में आपकी परेशानी छुपी होती है। आपकी कामयाबी का राज छुपा होता है। पूरे घर का तमाम तरह का राज इसी कोने में होता है और ये आपके शरीर से ला करके इस कोने में रख देता है। आपको फिर से यही ऊर्जा वापस अपनी लेनी है। तो आपको करना क्या है? अगले ही दिन वो नमक उठाकर किसी नदी में बहा दे। जैसे जैसे नमक घुलेगा, उसी तरह की तमाम परेशानियां, बीमारियां, नौकरी में रुकावटें आना, परिवार में क्लेश होना, परेशानी का सर पर चढ़ना, कर्ज का बोझ हो, सब कुछ जैसे से नमक घुलेगा उसी तरह से आपकी परेशानी भी उस नमक के साथ घुल जाएगी और पानी में बहकर चली जाएगी और आपको एक सकारात्मकता का संचार आपको अपने जीवन में हासिल होगा। दोस्तों, कहते हैं इस उपाय को करने के पश्चात कभी किसी से कहना नहीं चाहिए। बिल्कुल अपना काम करने के पश्चात आप अपने जीवन को बदलते हुए देखें। ये उपाय करके साथ कई ऐसे लोग जुड़े हैं जिनका जीवन पूरी तरह से बदल चुका है। आप भी अपना जीवन यदि बदलना चाहते हैं तो ये उपाय अवश्य दोस्तों आगे पहले आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। यदि कोई उपाय होगा जिसे आप लाभ पा सकते हैं तो वो आपके कमेंट में रिप्लाई करके बता देंगे। आपको तुरंत लाभ हो जाएगा। दोस्तों, आप जानते हैं नमक का दूसरा उपाय। दोस्तों, किसी भी दिन, चाहे सोमवार का दिन हो या रविवार का दिन, आप ये उपाय किसी भी हाल में कर सकते हैं। तुरंत ही फल प्रदान करता है। ये उपाय आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करेगा, चाहे कोई भी इच्छा हो। इतनी शक्ति है इस उपाय में कि आप नहीं कर पाएंगे। आइए जानते हैं। 100 ग्राम उड़द की दाल और 50 ग्राम चावल, 50 ग्राम डंठल वाली साबुत लाल मिर्च, एक पैकेट टाटा नमक, 100 ग्राम सरसों का तेल और एक पानी की बोतल, इन सभी सामग्रियों को एकत्रित कर लें। इसे आप किसी थैले में ले जाकर बुजुर्ग महिला या बुजुर्ग पुरुष को दान में दे दें और चुपचाप अपने घर चले आएं। और देखिए चमत्कार, इससे आपका भाग्य उदय हो जाएगा। नौकरी व्यापार में ही हो जाएगी। माता लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी चली आएगी। आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। भगवान शनि आपके ऊपर कृपा दृष्टि बरसाएंगे। आपका बृहस्पति मजबूत हो जाएगा। यहां तक कि आपका शुक्र भी मजबूत हो जाएगा। दोस्तों, ये उपाय इतने सारे लाभ हासिल कराता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, चाहे आपके कितने ही पुरानी गरीबी ही क्यों ना हो। मात्र इस उपाय को करने से दूर हो जाती है। दोस्तों, ये उपाय मैं भी अवश्य करता हूं और मुझे लाभपूर्ण हासिल हुआ है। ये उपाय कभी बताकर ना करें, चुपचाप करें। जो हमने आपको सामग्री बताई है वो एक तरह की आपके लिए जड़ी बूटियां है। दोस्तों, इसमें में से कोई भी सामग्री मिस ना हो। सभी सामग्री पूरी होनी चाहिए। इससे आपका कभी अमंगल नहीं होगा। आप जिस भी काम में हाथ लगाएंगे वो सफल हो जाएगा। ये उपाय में अवश्य बनकर गायब हो जाएगा। आप भी एक बार आजमाकर अवश्य देखें। ये कार्य करने से मुझे बहुत कुछ हासिल हुआ है। ये 100% सच है। दोस्तों, विदेशी लोग हाथों से नमक गिरने से अशुभ ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नमक को चंद्र और शुक्र का प्रतिनिधि माना जाता है। नमक को यदि आप किसी स्टील या लोहे के बर्तन में रखते हैं तो ये चंद्र और शनि का मिलन होगा, जो कि बहुत ही घातक होता है। यहां तक कि आप कंगाल भी हो सकते हैं। ये रोग और शोक का कारण बन जाता है। नमक को किसी प्लास्टिक के पात्र में भी भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। नमक को सदैव कांच के पात्र में ही रखना चाहिए। बहुत ही शुभ माना जाता है। जब कोई व्यक्ति नमक और लोहे बर्तन में या प्लास्टिक के बर्तन में रख देता है तो उसे गरीबी का सामना करना पड़ता है। चंद्र और शनि नाराज हो जाते हैं। दोस्त, अक्सर में नमक कम हो जाता है और तब आप ऐसी स्थिति में थोड़ा नमक लेकर खाने में डालते हैं और बाकी फेंक देते हैं, जो कि बहुत शुभ माना जाता है। नमक का गिरना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। बुल्गारिया, यूक्रेन और रोमानिया जैसे देशों में इसे दुर्भाग्य और विवाद का सूचक माना जाता है। भारत में इसका गिरना बहुत ही माना गया है। नमक को गिराने से चंद्रमा और शुक्र दोनों कमजोर हो जाते हैं, जिसके कारण देवी लक्ष्मी भी साथ छोड़ देती है और आजीवन आपको गरीब रहना पड़ता है। इसीलिए कद्र करें दोस्त, और उधार कभी किसी का नमक नहीं खाना चाहिए। कहते हैं नमक का हक अदा करना है, इसीलिए कभी किसी का नमक उधार मांगकर नहीं खाना चाहिए। इससे उल्टा आपके बुरे दिन शुरू हो सकते हैं। नमक सदैव धन देकर ही खरीदना चाहिए। इससे आपका चंद्र और शनि, यदि आप गलती से भी किसी का नमक खाकर भूल गए हैं तब भी आपको शनि देव के प्रकोप का सामना करना पड़ सकता है। दोस्त, और शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि शाम के समय कभी किसी से नमक नहीं लेना चाहिए।
और ना ही देना चाहिए। जब आप अपना नमक शाम के समय किसी और को दे देते हैं तो आपके घर की सुख समृद्धि ही चली जाती है, साथ ही साथ लेने वाला भी बर्बाद हो जाता है। इसीलिए शाम के समय नमक नहीं लेना चाहिए दोस्त। और नमक मिले पानी से पोछा लगाने से घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वो नष्ट हो जाती है। हफ्ते में 2-3 बार नमक मिले पानी से पोछा अवश्य लगाए, परंतु याद रहे नमक मिले पानी से दोपहर के समय पोछा नहीं लगाना चाहिए। दोपहर में जब कोई व्यक्ति घर की साफ सफाई करता है तब इससे घर में लक्ष्मी का वास हो जाता है। माता लक्ष्मी का वास उसी घर में होता है जिस घर की साफ सफाई सुबह के समय होती हो। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि सूर्योदय होने से पहले घर का दरवाजा खोल लेना चाहिए, नहीं तो माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। और वो इसका दरवाजा सूर्योदय से पहले खुलता हो, क्योंकि सूर्योदय से पहले जब किसी का दरवाजा बंद होता है तब भला माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश क्यों करेगी? आपने तो माता के आने का मार्ग ही बंद कर दिया है। इसीलिए सवेरे दरवाजा अवश्य खोल दें और साफ सफाई कर लें। दोस्त, जादू टोना तंत्र मंत्र, बुरी शक्ति, बुरी का नजर, दोष, इस उपाय को करने से 2 मिनट में सब ठीक हो जाएगा। करे नमक का ये उपाय, थोड़ा सा डेली वाला नमक लें और थोड़ा सा आटा लें। 7 की संख्या में साबुत लाल मिर्ची लें, उसमें डंठल होना चाहिए। 1 टुकड़ा कोयला लें और थोड़ी सी हल्दी। अब इन सभी चीजों को कागज में लपेटकर उसकी नजर उतारे। जिसे नजर लग गई हो सर के ऊपर से बाहर घुमाएं और चुपचाप इसे अग्नि में जला दें। अग्नि आप किसी पात्र में घर में ही जलाएं। दोस्तों, आप यकीन नहीं, 1 मिनट में सारी नजर ये उपाय खुद हमारी माताजी हमारे ऊपर बरसों से करती चली आ रही है। ये 100% कारगर सिद्ध होता है। इससे आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि नजर से पत्थर भी टूट जाता है। आप तो मामूली इंसान हैं, ये उपाय बुरी नजर को कोसों दूर रखता है। लाजमी है कि जब आपके ऊपर नजर ही नहीं होगी तब आप कामयाबी की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि नजर लगने से नहीं कर पाते हैं, इसीलिए इसका उतरना भी है। जरूरी दोस्त होते समय तक ये कि नीचे नमक सोने से जितनी भी आपके अंदर नकारात्मक ऊर्जा होगी ये उसको अपने अंदर सोख लेता है और आप सुबह के समय एक आनंददायक जीवन को महसूस करते हैं। जब आप सोते समय तकिए के नीचे नमक रखे तो काले कपड़े में बांधकर ही रखे, फिर इसे संभाल कर रख दे। दोस्तों, चाय में नमक नहीं डालना चाहिए, बहुत ही अशुभ माना जाता है। चाय में नमक डालकर पीने से आपके शरीर में कई घातक बीमारी पनपती है। इससे आप धीरे धीरे जलने लगता है, कम होने लगता है, आपकी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। चाय में भूलकर नमक कभी ना डालें, इससे आपकी मृत्यु भी हो सकती है। दोस्तों, खासकर शनिवार के दिन नमक का दान करना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इससे व्यक्ति सभी नवग्रह शांत हो जाते हैं। शनिदेव की असीम कृपा इनके ऊपर बरसती है। शनिवार के दिन नमक का दान करना आपके लिए खजाने का मार्ग है। आप कभी भी धनी हो सकते हैं। शनिवार को अवश्य दान करें। दोस्त, भूलकर भी ज्यादा मात्रा में नहीं खाना चाहिए, इससे आपका शरीर नमक के साथ घुल सकता है, आपका सुख सकता है। आपको हृदय रोग बीमारी हो सकती है, शुगर की बीमारी हो सकती है, आपके पेट में पथरी हो सकती है, आप अपनी आंखों की रोशनी खो सकते हैं। ज्यादा नमक खाने से आपकी हड्डियों का सूरमा बन सकता है। नमक ना कम ना ज्यादा, इसे सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए। बहुत ही अच्छा माना जाता जो व्यक्ति नमक की कदर करता है उसके ऊपर सदैव लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।